नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल सेट के बारे में। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल सेट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग समझ लीजिए। देखिए, वेस्ट बंगाल सेट उनको देने की ज़रूरत है जिनका यूजीसी नेट नहीं निकल पाता, और वेस्ट बंगाल सेट हो गया, चाहे कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, तो उसके अंदर यूजीसी नेट के कंपैरिजन में क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े इजी आते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ये बेसिकली आप कह सकते हो कि इजी है इसको क्रैक कर पाना। बट आई वुड से कि अपनी प्रिपरेशन आपने अच्छी रखनी है, तभी ऐसे एग्जाम्स आप लोग क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन ग्लोस ने एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं तो आपकी यूजीसी नेट के साथ साथ आपकी वेस्ट बंगाल सेट की भी प्रिपरेशन हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेबस है वो सेम है। सेम चीज पूछी जाएंगी, वही फर्स्ट पेपर के अंदर 10 यूनिट, सेकंड पेपर के अंदर 10 यूनिट। तो वही सारी चीजें इसके अंदर है। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं बैच के अंदर तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8920198726। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप हमें जो भी आपको बैच की डिटेल चाहिए आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बात होगी आपकी जनरल एग्जामिनेशन की, आप कैसे बैच में इनरोल हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल सेट 2023 के बारे में। तो वेस्ट बंगाल सेट 2023 का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है। वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। आज 8 तारीख हो गई है, और ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक तो आई वुड से कि आप लोग फिल कर लीजिए। बट इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो 31 अगस्त तक है। और इसके अंदर आपका फॉर्म फिल करने के बाद जो करेक्शन का विंडो ओपन होगा वो 2 दिन के लिए आपका सितंबर में ओपन होगा, 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक, 9 सितंबर से 11 सितंबर तक। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी है इसके अंदर, कि वेस्ट बंगाल सेट के अंदर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अनाउंस कर दिया गया है, जो आपका 17 दिसंबर 2023 को होगा। तो देखिए, दिसंबर में ही आपका यूजीसी नेट भी है, दिसंबर में आपका सेट भी है। तो आप लोग के मन में ना एक क्वेरी आ रही होगी कि कहीं ये नेट के साथ एग्जाम कोलैप्स ना कर जाए, मतलब कि उसी दिन ये सेम एग्जाम ना हो जाए। तो घबराने वाली बात नहीं है, सेम डे नहीं होगा, कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं आपका एक चलता है, 10 दिन का साइकिल चलता है, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। सेम जो आपका वेस्ट बंगाल सेट है उसके अंदर भी आपके टोटल 33 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होगा। तो डोंट वरी, आपका डेट जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। तो फिल करिए, और आपका अगर ये एग्जाम फिल देते हैं वेस्ट बंगाल सेट का, तो उसके बाद अगर आप नेट में जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कहाँ आपकी वीकनेस जो है वो है, और वहां पे आपने अपना फोकस करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर कि भाई एग्जामिनेशन डेट कब क्या होगा, एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, क्या क्वालिफाइंग मतलब कि क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इसके ऊपर ध्यान दोगे कि जो आपका एग्जाम है वो 17 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसके अंदर आपके टोटल 33 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है। ओके, फिर इसके बाद कुछ जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, वो क्या क्या है। आपके ना मास्टर्स में 55% होने चाहिए। जनरल अगर हो आप तो आपके मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड में आपके 55% होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोगों को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब कि अगर आपके पास 50% भी है मास्टर्स के अंदर तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट देखोगे रिजर्वेशन का, तो आपका वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगी। जैसे एससी को 22%, एसटी को 6%, ओबीसी ए एनसीएल को 10% और ओबीसी बी एनसीएल को 7%। एंड नाउ ईडब्ल्यूएस
तो उनको 4% एंड उनको 10% सॉरी, और 4% जो है आपका पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए है। तो ये सब चीजें हैं आपका रिजर्वेशन के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, वी आर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन का फीस है दैट इज 1200 फॉर जनरल्स एंड OBC ऑब्लिक EWS मतलब कि अदर बैकवर्ड कास्ट एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो फॉर्म फिलअप का अमाउंट है दैट इज 600 रुपीज एंड SC ST PWD और ट्रांसजेंडर का जो अमाउंट है दैट इज 300 और उसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक आप लोग को चीजें समझ आ गई कि 1200 रुपये आप लोग को भरना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, आपका जो एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन सब चीजों को मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। देखिए 2 एग्जाम होंगे, एक होगा सॉरी एग्जाम एक ही होगा आपका, लेकिन इसके अंदर पेपर 2 होंगे आपका, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर 10 यूनिट होंगी आपकी, 10 यूनिट्स होंगी जो आपके यूजीसी नेट के अंदर होती है, जैसे DI हो गया आपका, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ICT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर चाहे आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो, दोनों के अंदर आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसकी टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। जो फर्स्ट पेपर होगा आपका वो 1 घंटे का होगा, 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, मतलब 10:30 से 11:30। और जो सेकंड पेपर होगा दैट इज आवर फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके 2 आवर्स के होंगे, आपके 12 ओ क्लॉक से लेके 2 PM तक। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स। तो ये चीज हो गया आपका। फिर और आपका जो एग्जाम होगा वो आपका OMR शीट पे होगा, मतलब कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है आपका। तो ये चीज है अभी तक। फिर इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करें तो ये डिसेबिलिटी का हो गया, एडमिट कार्ड। हाँ, एडमिट कार्ड आप लोगों को नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम जो है आपका डेट 17 दिसंबर है और एडमिट कार्ड आपको नवंबर के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, इतने JPG का होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट हाउ विल यू फिल द हाउ कैन यू फिल द फॉर्म। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बताना चाहता हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट है वो 20th नंबर पे है, फिजिकल एजुकेशन। बहुत प्यारा सा अच्छा सा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। ये नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन होंगे, तो वो भी यहाँ पे इनके कोड्स लिखे हुए हैं 11 12। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के कोड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इसकी PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम के चैनल में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, इसको आप लोग बस स्टडी करिए, बाकी ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, और अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। और मैं आपको दोबारा एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करिए। आपको फिजिकल एजुकेशन तो पूरा पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ साथ पेपर 1 की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपको, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा, और हर एक संडे उसकी क्लासेस भी होंगी आपकी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।